जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हमारा एसआई का सेशन चल रहा है उसके संबंध में फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूं, आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कि कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रोविजन। दोस्तों, ठीक है, आइए देखते हैं अब हम कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान। इसके इसके संबंध में दोस्तों संविधान के आर्टिकल 371 और 371 जे तक ये इन आर्टिकल में जो विभिन्न राज्य है दोस्तों उनके संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अब इनके बारे में विस्तृत रूप से देखते हैं कि संविधान के ठीक भाग 21 में 12 राज्यों के लिए, तो कितने राज्य है दोस्तों? 12 12 राज्य हैं। ठीक है, टोटल कितने राज्य है? 28। 28 में से 12 राज्य में क्या स्पेशल प्रोविजन की बात कही गई है। विशेष प्रावधान किए गए जो वहाँ के पिछड़े क्षेत्रों, ठीक है दोस्तों, मतलब आर्थिक आधार पर पिछड़े हो या फिर मतलब शहरी क्षेत्र से दूरस्थ क्षेत्र हो, वो क्षेत्र क्या कहलाते हैं दोस्तों? पिछड़े क्षेत्र कहलाते हैं। फिर जनजातीय संस्कृति, कानून व्यवस्था और स्थानीय हितों की रक्षा के लिए बनाए गए। ये प्रावधान क्यों किए गए दोस्तों? कि सबसे पहले कि वो एक विशेष पिछड़े लोग हैं जिनको कि मतलब स्पेशल प्रोविजन उनके लिए करना पड़ेगा, या फिर वहाँ पे जनजातीय संस्कृति है जो कि हमारे जो सामान्य जनजीवन है उससे अलग थलग रहते हैं और वो ऐसा ही रहना पसंद करते हैं, इसलिए उनकी संस्कृति के संरक्षण करने के लिए भी कुछ राज्यों में विशेष प्रावधान किए गए। इसके बाद दोस्तों कानून व्यवस्था और स्थानीय हितों की रक्षा के लिए एक प्रावधान बनाया गया है। अब देखते हैं अलग अलग राज्यों के बारे में दोस्तों। हम सबसे पहले देखते हैं कि दोस्तों आर्टिकल 371 में कौन कौन से राज्य है। महाराष्ट्र और गुजरात, अलग अलग विकास बोर्डों की दोनों राज्यों में स्थापना की जाएगी। तो अगर आपको एग्जाम में दोस्तों पूछा जाए कि महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र प्लस गुजरात के लिए स्पेशल प्रोविजन कहाँ किए गए हैं दोस्तों? तो आर्टिकल 371 के तहत। ठीक, आर्टिकल 371 तहत उनका जो उपबंध किए गए हैं। अब महाराष्ट्र में कौन कौन से क्षेत्र है दोस्तों? महाराष्ट्र में जो विदर्भ क्षेत्र आता है दोस्तों, और जो मराठावाड़ा क्षेत्र आता है, और शेष महाराष्ट्र। ठीक है, ये जो मराठावाड़ा क्षेत्र है दोस्तों, ये भी एक पहाड़ी इलाका है या पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। विदर्भ भी दोस्तों जो मतलब कि एक पिछड़ा पहाड़ी क्षेत्र है, और शेष महाराष्ट्र के और कोई अन्य भाग है। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से दो ऐसे भाग है जहाँ के लिए विशेष प्रावधान? तो विदर्भ और जो मराठावाड़ा है दोस्तों, ये इसके लिए क्या किए गए हैं? विशेष प्रावधान। गुजरात में दोस्तों ये सौराष्ट्र है और कच्छ का रण वाला क्षेत्र है, और शेष गुजरात इनके लिए किए गए। तो आपसे पूछा जाए कि दोस्तों कि महाराष्ट्र के संबंध में जो पिछड़े क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं, तो आप विदर्भ लगाओगे और मराठावाड़ा लगाओगे। ठीक है, और गुजरात के संबंध में जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र है और कच्छ वाला क्षेत्र है। ठीक है, हर वर्ष इन क्षेत्रों की दोस्तों रिपोर्ट जाती है, विधानसभा में पेश होती है कि इन राज्यों में जो स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं, जैसे विदर्भ के क्षेत्र के संबंध में और मराठावाड़ा के क्षेत्र में, महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र, कच्छ में, तो जो हर साल क्या रहता है वहाँ की विधानसभा में इन क्षेत्रों के विकास के लिए क्या सरकार ने प्रोविजन किए गए हैं, योजनाएं चल रही है, उनसे कितना प्रभाव हुआ है, इनके बारे में देखा जाता है। तो वो रिपोर्ट, ठीक है, विधानसभा में पेश होती है। विकास खर्च का समान वितरण होना चाहिए, मतलब कि जो राशि दी गई है उसका समान वितरण होना चाहिए। तकनीकी शिक्षा और राज्य सेवाओं में समान अवसर, ये प्रावधान उनको मिलते हैं। तो सबसे पहले कि विधानसभा में रिपोर्ट कि एक साल में सरकार ने उन जो पिछड़े क्षेत्र हैं उनके लिए कौन कौन सी योजना करी, उनसे कितने लोग लाभान्वित हुए, और सरकार की क्या कौन कौन सी योजनाएं हैं, या सरकार और क्या करना चाहती है, इसके संबंध में जो संपूर्ण विस्तृत रिपोर्ट है दोस्तों वो हर साल विधानसभा में पेश करना पड़ता है, क्योंकि वो स्पेशल क्षेत्र होते हैं जिनकी अलग मॉनिटरिंग की जाती है, और उसका खर्चे का और वितरण क्या क्या किया गया उसके संबंध में। और इन क्षेत्रों के लिए दोस्तों तकनीकी शिक्षा, जैसे स्कूल में एडमिशन के लिए, या फिर राज्य सेवाओं में समान अवसर है कि हम जनजाति क्षेत्र के संबंध में मध्य प्रदेश में देखते हैं कि दोस्तों एक मतलब ज़्यादा के उनके लिए स्पेशल वैकेंसी आती है, या फिर उनको आरक्षण का प्रावधान दिया जाता है। तो ये सभी प्रावधान उनके लिए जो विशेष पिछड़े क्षेत्रों के लिए हर राज्यों में किए जाते हैं। अब 371 ए में कौन सा है दोस्तों? नागालैंड। ये पूर्वोत्तर का राज्य है दोस्तों, ठीक है, पूर्वोत्तर का राज्य है। संसद के कानून तब तक लागू नहीं होंगे जहाँ की विधानसभा की अनुमति ना हो। नागा धर्म, सामाजिक प्रथा, रीति रिवाज, जंगल। तो दोस्तों ये जो नागालैंड जो बना है, नागा समुदाय के जो लोग हैं, जनजाति समुदाय, ठीक है,
उन उन लोगों जो नागा जनजाति के जो समुदाय है उनके नाम पे दोस्तों नागालैंड राज्य का सृजन हुआ है। तो वो जनजाति समुदाय का एक अपने जो विशेष धर्म होता है, धर्म की वो अपनी अलग प्रथाएं होती है, अलग तरीके के रीति रिवाज होता है, और उनके सामाजिक प्रथा भी अलग होती है। और उनका जो जमीन और संसाधन है जो उनके पूर्वजों ने लंबे समय से संरक्षण करके रखा है, अब सरकार आके बोले कि यार हमको ये ज़मीन चाहिए, यहाँ पे उद्योग विकास करना है, तो दोस्तों इससे उनके जो अधिकार रहेंगे उनका हनन है, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन से समृद्ध क्षेत्र है। ठीक है, उनके पूर्वजों ने 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी ने वो जंगल को संरक्षित रखा है, जिनको वो जंगल की पूजा भी करते हैं, उसमें ये अपने रीति रिवाज मनाते हैं। ठीक है, और अपने जो आजीविका के लिए जो जरूरी संसाधन लकड़ी अकड़ी का ये इकट्ठा करते हैं। अब सरकार बोले कि एकदम से आके बोले कि हमको ये जमीन का अधिग्रहण करना है, आप पे फैक्ट्री डालना है, तो सबसे पहले कि वहाँ पे उन विधानसभा से अनुमति लेनी पड़ेगी। जो वहाँ का बोर्ड है, जनजातीय बोर्ड है, वो अपना विचार विधानसभा में देगा, और विधानसभा अगर फिर अनुमति देती है तो ही वहाँ पे क्या होगा, सरकार के कानून लागू होंगे, या देखे जाएंगे कि सरकार के कानून उनके रीति रिवाजों का हनन तो नहीं कर रहे हैं, या किसी हद तक हनन कर रहे हैं तो उस हद तक उसको सीमित कर दिया जाएगा। तो ये 371 के संबंध में दोस्तों आप इतना याद रखना। 371 के संबंध में कहा नागालैंड, 371A नागालैंड। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखना नागालैंड का नाम जो नागा समुदाय है, ठीक है, या जो जनजाति समुदाय है उनके नाम पे बना है। फिर राज्यपाल कानून व्यवस्था पर विशेष जिम्मेदारी होती है कि राज्यपाल वहाँ क्या करता है, जो नागा समुदाय की मॉनिटरिंग करता है। ठीक, तुएनशान जिले के लिए विशेष क्षेत्रीय परिषद एक वहाँ का जिला है तुएनशान, या वहाँ पे क्षेत्रीय परिषद का सृजन किया गया। यहाँ पे जो नागा समुदाय लगभग दोस्तों 90% नागा जनजाति के लोग रहते हैं, तो उनके लिए विशेष प्रावधान है। जिले का प्रशासन राज्यपाल के अधीन है। जब जो तुएनशान जिला है दोस्तों, वहाँ पे पूरी तरीके से जनजाति। ठीक है, तो हमने दोस्तों अनुसूची जब 5 पढ़ा था, 5 और 6, ठीक, 5 और 6 में ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान का बात कही गई थी। 6वीं में असम में मिजोरम जो 4 राज्यों की बात की गई थी दोस्तों। तो ये इनमें हमने देखा था कि यहाँ पे राष्ट्रपति या राज्यपाल का नियंत्रण होता है, और अगर राज्य का जो राज्यपाल है इनके जो विशेष जिले होते हैं जनजाति, इनका नियंत्रण करता है, और वो अपनी रिपोर्ट ज़रूरत हो तो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को भी देता है। तो दोस्तों ऐसे ही एक तुएनशान जिला है, जिले का प्रशासन राज्यपाल के अधीन है, मतलब उस जिले की जो जिम्मेदारी है, कलेक्टर तो रहेगा लेकिन राज्यपाल उसकी मॉनिटरिंग करता है। तुएनशान के मामलों के लिए अलग मंत्री बनाया गया है, कानून अलग है, क्षेत्रीय परिषद सदस्यों का चयन करते हैं। वहाँ का कानून अलग है क्योंकि दोस्तों ये शुद्ध जनजाति बाहुल्य जिला है, इसलिए हमारे संविधान में जो जनजाति समुदाय के संरक्षण और मतलब उन्हें बनाए रखने के लिए उनकी भाषा लिपि संस्कृति को एक स्पेशल प्रोविजन की बात कही गई है, इसलिए। फिर इसके बाद दोस्तों 371A में आप नागालैंड याद रखिएगा, और ये तुएनशान जिला को आप याद रखिएगा। 371B में क्या है दोस्तों, कौन से राज्य के बारे में, असम के बारे में, जनजाति क्षेत्रों के लिए विधानसभा समिति। तो 371B में असम के जो जनजाति समिति है उसके लिए, जनजाति समुदाय के लिए विधानसभा समिति का गठन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों 371A में क्या हो गया दोस्तों, नागालैंड। ठीक है, बी में क्या हो गया दोस्तों, असम। अब सी में देखते हैं मणिपुर। ठीक, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए समिति, राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी समिति को सुचारू कार्यप्रणाली के लिए, राष्ट्रपति को जो राज्यपाल का रहेगा वार्षिक रिपोर्ट देगा, और केंद्र सरकार राज्य सरकार के निर्देश दे सकती है। तो दोस्तों मणिपुर का जो पहाड़ी क्षेत्र है उसके लिए क्या करा है सरकार ने, या मणिपुर की सरकार ने एक विशेष समिति का गठन किया है। वो इस जिले में या जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ के, उसका पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करेगी योजना का लागू करने के संबंध में, और सभी प्रकार से कि कौन सी योजना लागू होगी किस हद तक। और राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि समिति की जो कार्यप्रणाली उसका सुचारू रूप से चलाए, और मणिपुर के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट देगा कौन, राज्यपाल राष्ट्रपति को, और केंद्र सरकार को भी निर्देश दे सकती है जो
राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है केंद्र सरकार मणिपुर के विकास और जो जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए। अभी हाल ही में अभी दोस्तों हम देख रहे हैं कि मणिपुर में हिंसा से, ठीक, मणिपुर में हिंसा चल रही है, ठीक है। तो मणिपुर में हिंसा का कारण ही दोस्तों दो जनजातीय समुदाय है। कौन कौन से हैं? मैतई और कुकी, ठीक, मैतई और कुकी दो समुदाय हैं दोस्तों मणिपुर में, जो जनजातीय समुदाय, इन दोनों के मध्य में दोस्तों क्या चल रही है? हिंसा चल रही है, विवाद चल रही है। इसलिए मणिपुर में क्या हो गया है? जो अस्थिरता विद्यमान है। तो इसका क्या कारण है दोस्तों? तो ये जो दोस्तों ये मैतई समुदाय को हाई कोर्ट द्वारा जो वहाँ के आरक्षण देने से संबंधित विवाद है। और जो दोस्तों इसमें एक समुदाय क्या है, जनसंख्या बाहुल्य लेकिन मतलब पूंजी कम है, और एक समुदाय है कि जो कम जनसंख्या हो लेकिन सत्ता में उसका कब्जा है। तो दोनों मैतई और कुकी के बीच के टकराव का ही कारण है दोस्तों कि मणिपुर आज मतलब अस्थिरता वहाँ पे विद्यमान है। तो इसका प्रावधान कहाँ किया गया दोस्तों? 371 सी में किया गया। 371 डी और 371 ई में कौन? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 371 डी में आंध्र प्रदेश, 371 ई में तेलंगाना के प्रावधान है। स्थानीय लोगों की शिक्षा, सरकारी नौकरी में इन्हें विशेष अवसर दिया जाएगा। जो कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के। स्थानीय संवर्ग, लोकल कैडर बनाए जा सकते हैं। प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना हाईकोर्ट के जो नियंत्रण पे दोस्तों, ठीक है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल के बारे में हम दोस्तों पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि ट्रिब्यूनल क्या होता है। मतलब एक जो विशेष मामलों की देखरेख करने के लिए और त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए न्यायाधिकरण की दोस्तों स्थापना की जाती है। तो इन जनजाति ये समुदाय हैं, ये विशेष प्रोविजन वाले, इन समुदाय में जो शीघ्र निर्णय देने के लिए सरकार क्या कर सकती है? हाईकोर्ट अपना ट्रिब्यूनल स्थापित कर सकती है। तो दोस्तों डी में हो गया आंध्र प्रदेश और ई में तेलंगाना केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है 371 ई के तहत, ठीक है। अब 371 एफ में सिक्किम के बारे में, सिक्किम में 30 से कम सदस्य नहीं होंगे वहाँ की विधानसभा में, ठीक है। 371 एफ में सिक्किम के बारे में 30 से कम सदस्य नहीं होंगे वहाँ की जो विधानसभा है दोस्तों। और सिक्किम के बारे में दोस्तों आपको एक जानकारी बतलाऊं, पूर्णतः जैविक राज्य है। या जैविक खेती अपनाने वाला राज्य है, जो 100% जैविक खेती यहाँ पे हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो इसका प्रावधान कहाँ किया गया है? 371 एफ में, जहाँ की विधानसभा में 30 से कम सदस्य नहीं होंगे, ये उसके स्पेशल प्रोविजन में लिखा हुआ है। और लोकसभा की सीट कितनी है दोस्तों? पूरे सिक्किम के लिए एक लोकसभा है, एक लोकसभा की सीट है। तो दोस्तों ये याद रखना कि सिक्किम के लिए एक लोकसभा की सीट है, ठीक। विभिन्न समुदाय के हितों की रक्षा के लिए संसद का विशेष अधिकार है इस संबंध में कानून बनाने के लिए, कि सिक्किम का जो विशेष समुदाय है उसके लिए जरूरी है कानून बनाना। राज्यपाल की विशेष जिम्मेदारी सामाजिक आर्थिक उन्नति के लिए काम करे। केंद्र सरकार कानून लागू कर सकती है संशोधन सहित, कि अगर सिक्किम के जो समिति रहेगी, अगर वो बोलेगी कि ये कानून हमारे लिए ठीक नहीं है, अगर वो मना कर देते हैं केंद्रीय कानूनों को लागू करने के लिए, तो उसे फिर क्या कर दिया जाएगा? कम घटा बढ़ा दिया जाएगा या पूर्णतः रद्द भी किया जा सकता है। तो 371 एफ में क्या है दोस्तों? सिक्किम के बारे में। और 371 जी में क्या है? मिजोरम के बारे में दिया गया है। 371 जी में क्या दोस्तों? मिजोरम के बारे में। मिजोरम विधानसभा की अनुमति के बिना संसद कानून। तो दोस्तों लगभग जितने भी स्पेशल प्रोविजन है जिन राज्यों में, या राज्य के जितने भी क्षेत्र है, उनमें कुल मिला के ये रहता है कि राज्यपाल की विशेष मॉनिटरिंग होती है। संसद के कानून उन क्षेत्रों तक तब लागू होते हैं जब वो अनुमति देते हैं, या वहाँ की जो समितियाँ रहती है वो अनुमति देती है कि हाँ इतना लागू हो जाना चाहिए, या इसमें इतना घटा बढ़ा के आप लागू कर सकते हैं। तो जनजाति समुदाय के लिए स्पेशल होते हैं। और इन क्षेत्रों के लिए अगर ओवरऑल बात की जाए तो इन्हें नौकरी में आरक्षण दिया जाता है, इनके लिए विशेष योजनाएं संचालित की जाती है,
प्राइवेट कॉलेजों में दाखिले में इनकी मदद की जाती है। ये सभी प्रोविज़न वहाँ पे रहते हैं। अब मिजोरम के बारे में क्या है दोस्तों, मिजो धर्म है, प्रथा है, ज़मीन अधिकार इनसे संबंधित होंगे। मिजोरम में 40 से कम सदस्य विधानसभा के सदस्य नहीं रहेंगे। सिक्किम में 30 से कम नहीं रहेंगे और मिजोरम में 40 से कम। अब 371 एज में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के बारे में, राज्यपाल को कानून व्यवस्था पर विशेष अधिकार है, 30 से कम सदस्य नहीं होंगे। तो सिक्किम के बाद दूसरा कौन हो गया दोस्तों, एपी है, अरुणाचल प्रदेश। 371 आई गोवा, ठीक, गोवा में 30 से कम सदस्य नहीं हो गोवा विधानसभा में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी 30, ये 3 राज्य हो गए, सिक्किम, एपी और गोवा। यहाँ कितने 30 से कम सदस्य नहीं होंगे। 371 जे में, आई के बाद जे में कर्नाटक, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र, अलग विकास बोर्ड की यहाँ पे स्थापना की जाएगी, जो कि किस प्रकार से इन क्षेत्रों का विकास किया जाए अलग तरीके से। हर वर्ष रिपोर्ट विधानसभा में पेश करना, समान रूप से फंड का वितरण करना, शिक्षा और नौकरी में आरक्षण स्थानीय लोगों के लिए दिया जाएगा। और इसके लिए 98वां संविधान संशोधन 2012 में जोड़ा गया। तो 98वां संविधान संशोधन दोस्तों किसके लिए है, कर्नाटक विकास बोर्डों के लिए, ठीक, कर्नाटक विकास, ठीक। अब त्वरित रूप से देखते हैं दोस्तों, तो महाराष्ट्र और गुजरात के लिए 371, ठीक है। तो ओनली 371 की बात आएगी दोस्तों, विकास बोर्ड, समान फंड दिया जाएगा, शिक्षा नौकरी में अवसर, 371 मतलब महाराष्ट्र गुजरात। अब नागालैंड ए, ठीक है, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र तेलंगाना, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, हैदराबाद, ठीक है दोस्तों। ये सभी राज्य के बारे में हम देख चुके हैं लगभग लगभग। इनमें सभी क्या रहेगा, इनके लिए जो नागालैंड का तुएंशान जिला है दोस्तों, इसको याद रखना आप, है ना। तो जो अभी दोस्तों 12 राज्यों के बारे में हमने देखा ये है, और इनके जो आप विशेष विशेष राज्य है, जैसे सिक्किम का दोस्तों याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप इनके बारे में याद कर लीजिएगा, आंध्र तेलंगाना, सिक्किम के लिए विशेष रूप से नागालैंड, महाराष्ट्र, गुजरात का इनके बारे में देख लीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूं कि आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।